बहुत समय पहले की बात है। राजनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर एक साथ मिलजुल कर रहते थे। जंगल के सारे जानवर पूरा दिन भोजन इकट्ठा करके शाम होने से पहले अपने अपने घर में लौट आते थे। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी जंगल के सारे जानवर इस्तेमाल करते थे। इसी तरह दिन बीत जाता है। उस जंगल में एक सियार रहता था। सियार अब बूढ़ा हो गया था, इसीलिए वो दौड़कर शिकार करने के हालत में नहीं था। जब वो किसी खरगोश या हिरन को पकड़ने की कोशिश करता था तो शिकार उसके हाथ से लगने से पहले ही भाग जाता। तब वो किसी छोटे मोटे जीव या फिर चूहा खाकर अपना पेट भर लेता था। कभी कभी तो उसे शिकार ना मिलने के कारण भूखा ही रहना पड़ता था। इसीलिए वो अक्सर सोचता, मेरा नसीब ही खराब है। एक तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ऊपर से शिकार ना कर पाने के कारण कई कई दिनों तक भूखा भी रहना पड़ता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगा। क्या करूँ, क्या करूँ, कैसे अपना पेट भरूं? ऐसे बैठे रहने से नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ये सोचकर सियार गुफा से निकलकर जंगल की ओर जाता है। सियार को जीवित रहने के लिए भोजन तो हर हाल में ही चाहिए था। इसीलिए अब सियार शेर के छोड़े गए मांस के टुकड़ों और हड्डियों को खाकर ही अपना गुजारा करने लगा। एक दिन की बात है। लकड़बग्घों की एक टोली एक हिरन का शिकार करते हैं और सारे लकड़बग्घे मिल बांटकर हिरन के मांस खाने लगे। तभी वहां पर सियार भी आ गया और लकड़बग्घों को मांस खाता देखकर उसे भी मांस खाने के लिए मुंह में पानी आ गया। तब वो मन ही मन सोचने लगा, अरे वाह, ताजा ताजा हिरन का मांस। इसे देखकर ही तो मेरा भूख बढ़ गया। अगर मैं किसी तरह इस हिरन का मांस इन लकड़बग्घों से हत्या लूं तो आज मेरी भी मजेदार दावत हो जाएगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं? हाँ, एक उपाय है। ये सोचकर सियार लकड़बग्घों के पास जाकर कहने लगा, अरे अरे, ये क्या? तुम सब इस तरह मूर्ख जैसे काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हिरन का ताजा मांस कभी नहीं खाना चाहिए? तभी खाना छोड़ के दोनों लकड़बग्घे रुक गए। उनमें से एक ने सियार को पूछा, क्यों भाई क्यों? हिरन का ताजा मांस खाने से भला क्या हो सकता है? हमें तो ताजा मांस ही बहुत पसंद है। अरे भाई, हिरन के मांस में बहुत गर्मी होती है। ताजे मांस की गर्मी पेट में घाव बना देती है। इसलिए हिरन का मांस हमेशा बासी खाना चाहिए। जब भी मैं हिरन का मांस खाता हूँ, हमेशा बासी ही खाता हूँ। हाँ, ऐसा क्या सियार दादा? हमें तो इस बात का पता ही नहीं था। अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये बात बता दी और हमें बीमार होने से बचा लिया। अरे भाई, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं किसी का थोड़ा उपकार करता हूँ और उसमें उसका भलाई हो तो इसमें गलत क्या है? मैं हमेशा सबका भलाई के लिए ही सोचता हूँ। लेकिन सियार दादा, अब हम इस मांस को बासी होने तक कहाँ छुपाए? अगर यही इसे छोड़ दिया तो कोई दूसरा जानवर इसे खा जाएगा। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं हूं ना,
इस मांस को छुपाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। इसे ले जाकर मैं किसी गुप्त स्थान पर छुपा दूंगा और शाम होने पर तुम्हें वापस लाकर दे दूंगा। फिर तुम सब मजे से खा लेना। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। तुमने आज हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लकड़बाघे सियार के बातों में आ गए और सियार मांस को मुंह में दबाकर मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हुआ और वहां से चला गया। तालाब के किनारे पर एक विशाल पत्थर था जो पानी के ऊपर झुका हुआ था। इस पत्थर के ऊपर ही आजकल सियार का ठिकाना था। सियार मुंह में मांस दबाए हुए आया और पत्थर के ऊपर चढ़कर बैठ गया और फिर लकड़बाघ के मूर्खता पर हंसने लगा। इतने ज्यादा मूर्ख लकड़बाघे मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा, जो अपना किया हुआ शिकार एक सियार के हाथों में सौंपकर वापस पाने की इच्छा भी रखते हैं। लेकिन अब ये मांस मैं उसे नहीं लौटाने वाला। अब ये मांस सीधा मेरे पेट में जाएगा। जैसे ही सियार ने मांस खाने के लिए अपना मुंह खोला, वो मांस सियार से छूटकर नीचे तालाब में गिरकर डूब गया। सियार हाथ आए मुफ्त के मांस को हाथ से निकल जाने पर रोने लगा। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे हिरन का मांस तालाब में गिर गया। अब मैं इसे कैसे निकालूं? अगर ये मांस मुझे नहीं मिला तो मुझे भूखा ही रहना होगा। बहुत दिनों बाद ऐसा ताजा ताजा मांस मिला था मुझे। अब मैं क्या करूं? कैसे निकालूं मांस को? ये कहकर सियार जोर जोर से रोने लगा। उस तालाब पर एक जलदेवी रहा करती थी। सियार का रोना सुनकर जलदेवी पानी से बाहर आई और उसे पूछने लगी, क्या हुआ सियार? तुम इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करने की कोशिश करूंगी। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? और इस पानी के अंदर कैसे आई? मैं इस तालाब का देवी हूँ। ये मेरी ही तालाब है। मैं इसी तालाब में रहती हूँ। लेकिन तुम यहाँ अकेले इतनी करुण आवाज में क्यों रो रहे हो? जलदेवी जी, मैं कई दिनों से भूखा था। मैंने बड़ी मुश्किल से एक शिकार किया और इस पत्थर के ऊपर बैठकर खाने वाला था। लेकिन अचानक मेरे मुंह से शिकार छूटकर इस तालाब में गिर गया। अब मैं दूसरा शिकार भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ। आप ही बताइए, मैं क्या खाकर अपनी भूख शांत करूँ? खाना नहीं मिला तो मैं और भी कमजोर हो जाऊंगा। तब शिकार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा भोजन मेरे तालाब में गिरा है तो उसका हर्जाना भी मैं ही भरूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें खाने के लिए एक बड़ी मछली दे देती हूँ। उसे खाकर तुम्हारा भूख मिट जाएगा। फिर जलदेवी अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ी आकार की मछली सियार को दे देती है और वापस पानी में चली जाती है। ये सब देखकर सियार मन ही मन बहुत खुश होता है। फिर पत्थर के ऊपर बैठकर मछली खाने लगता है। सियार बहुत भूखा था, इसलिए उसने जल्द ही मछली खा ली। पूरी मछली खाने से उसका पेट भर गया। फिर उसने कहा, अरे वाह, अगर मैं इस जलदेवी को बेवकूफ बनाकर हर रोज इसे कुछ खाने के लिए लेता रहूं, फिर मेरे तो खाने की समस्या ही समाप्त हो जाएगी और मैं रोज मुफ्त की खाना खाकर मोटा हो जाऊंगा। ये उपाय तो बहुत अच्छा है। मेरा तो लॉटरी लग गया। कहानी अच्छी लगी हो तो ऐसे ही और मजेदार कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।